नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी के लिए जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए आप इन सभी को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कुल 25 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है, लोथल नामक सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर किस राज्य में स्थित है? आप लोगों को अगर आंसर सही पता हो तो आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में राजस्थान, बी में पंजाब, सी में गुजरात और डी में हरियाणा। तो साथियों, जो लोथल नामक सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो स्थित है गुजरात में। ऑप्शन सी। जो आप लोगों को हम क्वेश्चन करा रहे हैं, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान से देखते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? सभी को पता होगा। अगर ना पता हो, क्योंकि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं जिन्हें पता हो कि जो रजिया सुल्तान है, इनके पिता का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा है या लिखा था? साथियों, जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गीत लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया था? दोस्तों, ये क्वेश्चन रेलवे में यानी कितनी बार पूछा गया है, इसलिए अगर आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसे आप विशेष ध्यान रखें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है आपकी चिल्का झील, बी में बूलर झील, सी में सामर झील और डी में है डल झील। तो दोस्तों, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी और प्राकृतिक झील जो है वो है बूलर झील। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, कौन सा राज्य इनमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कौन से राज्य में इनमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? 4 ऑप्शन आपको दे देगा। 3 ऐसे होंगे जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है और एक होगा जिनमें से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन सी, क्योंकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? साथियों, जो बिहार का शोक कहा जाता है वो कहा जाता है कोसी नदी को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों, जो क्षेत्रफल के हिसाब से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका राजस्थान। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? आप लोगों ने अगर कल की क्लास ली होगी तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि आपको हमने बताया था। ऑप्शन ए में है एक सींग वाला गैंडा, बी में बंगाल टाइगर, सी में एशियाई हाथी और डी में कस्तूरी मृग। तो साथियों, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसमें एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? साथियों, आप लोगों को ये क्वेश्चन सामान्य जानकारी के लिए भी पता होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 37 डिग्री। ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 12 है, रतौंधी बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? दोस्तों, जो रतौंधी नामक बीमारी है ये होती है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, जो शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है वो होता है 7, जिसे हम उदासीन भी कहते हैं। पीएच पैमाना जो होता है वो होता है 0 से लेकर 14 तक, और 7 जो होता है वो होता है उदासीन। ऊपर की जो चीजें आती हैं 7 से ऊपर उसे हम बोलते हैं क्षारीय, और नीचे की जितनी भी आती हैं उसे हम अम्लीय बोलते हैं। तो पानी कैसा है? उदासीन। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह स्थित है? दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे ये सूर्य है, इसके सबसे निकट जो ग्रह है आपका वो है आपका बुध ग्रह। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? साथियों, जो ध्वनि है इसकी जो चाल होती है सबसे अधिक वो होती है स्टील में, जैसे कि ठोस जो वस्तुएं होती हैं उसमें। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? पता होंगी दोस्तों आपको। जो मूल संविधान था उस समय तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन जो अब वर्तमान में अनुसूचियां हैं वो हैं आपकी 12। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्योंकि ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है और सभी को पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, जो लोकसभा होता है इसका जो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु रखी गई है वो रखी गई है 25 वर्ष। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? दोस्तों, जो भारतीय संविधान को अपनाया गया था वो गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? आप लोग हमें आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री, बी में उपराष्ट्रपति, सी में है भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी में है लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसको पद की शपथ जो दिलाता है वो दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजीआई। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? दोस्तों, अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रही हो या क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो आप इसे क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। अगर पहली बार क्लास देख रहे हो तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जो भारत की पहली बोलती फिल्म थी वो थी आलम आरा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कथक किस क्षेत्र का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों, जो कथक है ये शास्त्रीय नृत्य है किसका? इन चारों में से वो हो जाएगा उत्तर भारत उत्तर प्रदेश का मुख्यतः। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोस्तों, आपने दो चीजें सुनी होंगी, एक सुना होगा गेटवे ऑफ इंडिया और दूसरा इंडिया गेट, और दोनों अलग अलग जगह पर स्थित हैं। जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो आपका है मुंबई में, जो इंडिया गेट है वो आपका दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, जो वंदे मातरम है आप लोगों को पता होगा ये कहाँ से लिया गया, ना पता हो तो आप लोग याद रखें वो लिया गया आनंद मठ से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हमारा आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 25, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? साथियों, विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसमें हम लोग रहते हैं वो है एशिया महाद्वीप। ऑप्शन बी। आप लोगों को हमने टॉप 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कुल क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।